चलिए आज हम पढ़ते हैं। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th हिंदी की मोस्ट इंपोर्टेंट व्याख्या जो आपके यूपी बोर्ड में पूछी जाएंगी। देखिए ये आपका क्लास 10th हिंदी, इसमें से मैंने आपकी एक व्याख्या ली है, यानी काव्य में से पहले हम काव्य की व्याख्या कर रहे हैं इसको, यानी महत्वपूर्ण काव्य के दोहे, इसे दोहे बोलते हैं। देखिए पहली व्याख्या आपकी क्या है, चरण कमल बंदो हरिराही, जाकी कृपा पुंगु गिरी लांग है, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहरो सुने गूंग पुण्य बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंधु तिहि पाही। अब देखते हैं यानी सूरदास जी क्या कहना चाह रहे हैं इस पद के अनुसार, उसको देखते हैं। तो देखिए कैसे करना है आपको इसको, कि सबसे पहले आपको इसमें क्या लिखना है, संदर्भ लिखना है। आपको संदर्भ लिखेंगे तो यहां पर हेडिंग बनाएंगे संदर्भ, संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ में लिखना है आपको, ये पद में से है तो पद वाले लिखेंगे, या लिखेंगे प्रस्तुत, प्रस्तुत पदांश हमारी हमारी पाठ्य पुस्तक, पाठ्य पुस्तक हिंदी, इसको किसी और पेन से लिखना है, यानी ब्लैक पेन से लिखना है इसको, हिंदी के किससे लिए, काव्य से। तो यहां लिखेंगे हम क्या, काव्य, काव्य खंड, और इसको भी किसी अलग पेन से लिखना, काव्य खंड में संकलित, संकलित पद, इसको भी अलग पेन से लिखना आपको, पद शीर्षक से लिया है, इसके रचयिता, इसके जो रचयिता हैं, जो कवि हैं, वो कौन है आपके, सूरदास, सूरदास जी हैं। ये आपका संदर्भ हो जाएगा। इसमें लिखना आपको क्या, ये पद से दिया तो पद का, गद्य दिया होगा तो गद्य से। प्रस्तुत पदांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित पद नामक, यानी पद शीर्षक से लिया गया है, और इसके रचयिता कौन है आपके, सूरदास जी। अब देखिए ये व्याख्याओं में पहले हमें संदर्भ लिखना है, संदर्भ के बाद में ये जो पद्य की व्याख्या होती है उनमें हमें प्रसंग लिखना पड़ता है। अब देखिए प्रसंग कैसे लिखते हैं, प्रसंग में ये लिखना पड़ता है कि लेखक हमें किस चीज के बारे में बताना चाह रहे हैं, किस चीज के बारे में समझाना चाह रहे हैं, उसके बारे में हम लिखते हैं। अब देखिए प्रसंग कैसे लिखते हैं, हेडिंग बनाएंगे यहाँ पर प्रसंग। प्रसंग में लिख देंगे कि सूरदास जी कहना क्या चाह रहे हैं, तो लिख दो प्रस्तुत पद में सूरदास जी, सूरदास जी श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना, चरणों की वंदना करते हैं। कमल रूपी यानी श्री कृष्ण जी इसमें क्या बता रहे हैं कि सूरदास जी क्या बता रहे हैं इसमें, कि प्रस्तुत पद में सूरदास जी श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करते हैं, बताते हैं कि इनकी चरणों की कृपा हो तो क्या क्या हो सकता है। देखिए अब आगे करेंगे, व्याख्या में देखते हैं कि क्या क्या हो सकता है। अब लास्ट आती है आपकी व्याख्या, हेडिंग बनाइए व्याख्या। इस व्याख्या में लिखना है अब इस श्री कृष्ण के चरणों की कृपा से क्या क्या हो सकता है उसको देखते हैं। तो लिखते हैं इसमें, भक्त सूरदास जी श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों का, कमल रूपी चरणों का वर्णन, चरणों का वर्णन करते हुए कहते हैं
कहते हैं कि कहते हैं कि प्रभु कहते हैं कि प्रभु मैं आपके आपके चरणों की वंदना करता हूँ, आपके चरणों की वंदना करता हूँ, जो कमल के समान कोमल कोमल हैं, कमल के समान कोमल है। इनकी महिमा 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 अपरंपार है, जिनकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वतों को लांघ जाता है, यानी कि जो लंगड़ा व्यक्ति होता है वो क्या करता है, पर्वत को लांघ जाता है। अंधा या अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है और बहरे को सब कुछ सुनाई देने लगता है, सब कुछ सुनाई देने लगता है, गूंगा देने लगता है और गूंगा बोलने लगता है और गरीब व्यक्ति राजा बनकर अपने सिर पर छत्र धारण कर लेता है। सूरदास जी कहते हैं कि मैं आपके कमल रूपी चरणों की बार बार वंदना करता हूँ। देखिए ये आपकी व्याख्या हो गई। आपको इतना लिखना है इस व्याख्या में, तो एक बार देख लीजिए। यानी ये तो आपकी व्याख्या होगी। इसमें क्या पूछा, ये आपके पद से दिया गया है, तो ये पद हैं, तो इसमें लिखना आपको मैंने बता दिया कैसे आपको ये संदर्भ लिखना है। प्रसंग में क्या लिखते हैं कि जो आपका लेखक क्या कहना चाह रहे हैं, आपको क्या समझाना चाह रहे हैं, वो आपको लिखना है। अब इसमें सूरदास जी क्या बता रहे हैं कि प्रस्तुत पद में आपको सूरदास जी ने श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करके बताई है, यानी बार बार क्या करते हैं, उनके चरणों की वंदना करते हैं।
जैसे देखो श्री कृष्ण के चरण, यानी व्याख्या किस तरीके से करनी है कि श्री कृष्ण के चरणों का क्या वर्णन है। तो देखो भक्त सूरदास जी कहते हैं श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि प्रभु मैं आपके चरणों की वंदना करता हूं जो कमल के समान कोमल हैं। इनकी महिमा अपरंपार है। जो श्री कृष्ण के चरण है उनकी महिमा कैसी अपरंपार है। जिनकी कृपा से, अगर श्री कृष्ण की कृपा हो जाए किसी पर, तो इनकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वतों को लांघ जाता है, अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है, और बहरे को सब कुछ सुनाई देने लगता है, और जो गूंगा व्यक्ति होता है वो सब कुछ बोलने लगता है, और गरीब व्यक्ति राजा बनकर अपने सिर पर छत्र धारण कर लेता है। सूरदास जी कहते हैं कि मैं आपके कमल रूपी चरणों की वंदना बार बार करता हूं। श्री कृष्ण की अगर कृपा रहे तो असंभव से असंभव कार्य भी पूरा हो सकता है। इसी के साथ आपकी व्याख्या खत्म होगी। नोट करिए इसे।